हे गाइज, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द सीक्रेट रोमांटिक गेस्ट हाउस सीज़न 1 के एपिसोड नंबर 10 को। अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली चांग ने यूनडान का गला पकड़ा हुआ था। यूनडान यहाँ पर कह रही थी कि जिस टाइम ली शियोल मेरे सराय के अंदर छिपा हुआ था वह काँप रहा था, उसे बहुत ही सर्दी लग रही थी और मुझे उस पर दया आ गई। बाद में ली चांग यूनडान का गला छोड़ देता और कहता है कि तुम तुम्हारे पिता की तरह हो। यूनडान या ली चांग से कहती है कि क्या तुम मेरे पिता को जानते हो। ली चांग कहता कि हाँ, मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ। उनका नाम यून वोन था और वे मेरे टीचर थे और उन्हीं के कारण मैं तुमको छोड़ रहा हूँ। बाद में ली चांग यूनडान से कहता है कि मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद वह यूनडान को कुछ सामान देता है और उसे यहाँ से भेज देता है। वहीं दूसरी ओर युवा से सेंगिल मिल रहा है और सेंगिल यहाँ पर युवा की विरासत को देखता है जिस पर पेयोंग लिखा हुआ था। सेंगिल कहता कि मैं जानता हूँ कि यह क्या है और यह एक टॉप नोट पिन है। सेंगिल यहाँ पर युवा को बता रहा था कि क्राउन प्रिंस का ली शियोल के अलावा एक और लड़का था जिसको चोरी छिपे पैदा किया गया था और जब क्राउन प्रिंस महल में लौटने वाले थे तब वह इस चीज़ का इस्तेमाल अपने वंश को साबित करने के लिए करना चाहता था। बाद में सेंगिल युवा से कहता है कि क्या तुम यही लड़का बनना चाहते हो या फिर ली शियोल बनना चाहते हो ताकि तुमको सियासत मिल जाए। युवा कहता है कि मैं सिर्फ अपने लोगों की रक्षा करना चाहता हूँ। बाद में यहाँ पर हवारियों आती है। सेंगिल यहाँ पर हवारियों से कहता कि तुम दो तैवा के लिए काम करती थी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। सिनवोन यहाँ पर सेंगिल से कहता है कि मैं हवारियों की मदद से तुम्हारे पास मैसेज भेजूंगा और इसीलिए इसको यहाँ पर लाया गया है। अगले सीन में यूनडान को देखते हैं जो कि अपने सराय के अंदर आ जाती है जहाँ पर यूको और नाजू होते हैं और यूनडान को यहाँ पर ली चांग के पास से कुछ सामान दिया गया था और यह सामान रेशम का होता है, इसके अंदर रेशम होती है। यूको यहाँ पर यूनडान से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बाद में दोनों अकेले में बात करते हैं जहाँ यूको यूनडान से पूछता है कि तुमको महल के अंदर क्यों बुलाया गया था और मुझे सच सच बताओ। यूनडान यहाँ पर कहती है कि जब मेरे पिता का फ्यूनरल हो रहा था उस टाइम मैंने एक लड़के की मदद की थी और उसी दिन उस लड़के के पेरेंट्स को मार दिया गया था। बाद में यूको यहाँ पर समझ जाता और कहता है कि क्या वह लड़का ली शियोल था। यूनडान यहाँ पर हाँ भरती है। साथ में यूको कहता है कि क्या तुम जानती हो कि ली शियोल कौन है, लेकिन यूनडान यहाँ पर मना करती है और कहती है कि मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन आप मुझ पर भरोसा बनाए रखें। अगले सीन में रात को देखते हैं जहाँ पर कंगसान भागता हुआ सराय के अंदर आ जाता है और वो यूनडान से मिलता है और उसको चेक कर रहा था और पूछ रहा था कि क्या तुमको चोट तो नहीं लगी ना, क्या ली चांग ने तुमको चोट पहुँचाई है। यूनडान कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, तुम मेरी चिंता मत करो। कंगसान कहता है कि मुझे मेरी मौत से इतना डर नहीं लगता जितना तुम्हारे चोट लगने में लगता है। और बाद में कंगसान यूनडान की आंखों में देखता है। यूनडान कहती है कि तुम मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मेरा दिल दहल जाता है। और ये कहकर यूनडान यहाँ से भाग जाती है और अपने सराय के अंदर आ जाती है। अगली सुबह नाजू को देखते हैं जो कि यूनडान से बात कर रही थी। नाजू यहाँ पर यूनडान को किताब देती है और कहती है कि यह किताब यूको ने मुझको दी थी ताकि मैं इसको पढ़ सकूँ, तुम मुझे पढ़कर सुनाओ कि इसके अंदर क्या है। हालांकि नाजू ये तो जानती थी कि इसके अंदर रोमांटिक बातें होने वाली हैं, एक रोमांटिक कहानी है। बाद में यूनडान इस कहानी को पढ़ती है लेकिन वह इस कहानी को अपने से जोड़ लेती है और बाद में फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ कंगसान यूनडान को किस करने की कोशिश कर रहा था लेकिन यूनडान मना करती है। कंगसान कहता कि क्या तुम उसको पसंद नहीं करती और बाद में कंगसान फिर से यूनडान को किस करने लगता है, लेकिन अब रियलिटी में यूनडान इस किताब को नाजू को दे देती है और यहाँ से भाग जाती है। हालांकि नाजू यूनडान को रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उसे किताब पढ़वाना चाहती थी, लेकिन यूनडान उसकी बात नहीं सुनती। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर सभी बातें कर रहे थे और कह रहे थे कि युवा यहाँ पर नहीं है, वह सुबह पहले ही यहाँ से निकल गया है और रात को भी वह सराय के अंदर नहीं आया, पता नहीं वह कहाँ पर जा रहा है। शियोल कहता है कि शायद वह किसान के पास होगा, लेकिन यूनडान कहती है कि वह कंगसान की तरह नहीं है और कंगसान ने तो एक रात एक किसान के साथ भी बिताई थी। कंगसान यहाँ पर यूनडान से कहता है कि तुम क्या कह रही हो, मैंने तुमसे कहा था कि मैंने उसकी सिर्फ मदद की थी। लेकिन अब यहाँ पर नाजू, यूको और शियोल कंगसान से कहते हैं कि हमने तुमको अच्छा माना था, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और बाद में शियोल कंगसान के कमरे में आता है और वहाँ पर उसी नक्शे को देख रहा था जो कि कंगसान को महल के अंदर दिया गया था। लेकिन तभी कंगसान अपने कमरे के अंदर आ जाता है और शियोल यहाँ पर एकदम से नक्शे को धर देता है और फिर कंगसान की प्लेस गार्ड्स के ड्रेस को देखने लगता है और कंगसान के ऊपर लगाता और कहता है कि इसका रंग बहुत ही फीका है, यह तुम पर नहीं जचता है, शायद तुमको प्लेस गार्ड्स की नौकरी छोड़ देनी चाहिए। कंगसान यहाँ पर शियोल से कहता है कि तुम मेरे कमरे से बाहर चले जाओ। बाद में शियोल बाहर आता है, लेकिन जब ये दोनों सराय से बाहर आते हैं तभी हम देखते हैं कि बाहर कंगसान का दोस्त आया हुआ था। कंगसान यहाँ पर शियोल से कहता है कि तुम चलो, मैं आता हूँ। बाद में कंगसान का दोस्त कंगसान से बात कर रहा था। कंगसान कहता है कि तुम यहाँ से अभी तक गए क्यों नहीं। कंगसान का दोस्त कहता है
कि मैं यहाँ से अपने घर पर जाने वाला हूँ, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है और मैं तुमको 3 दिन दे रहा हूँ। अगर तुमने मुझे 3 दिन में पैसा नहीं दिया तो मैं सबको बता दूंगा कि तुम कौन हो। ये कहकर कंगसान का दोस्त यहाँ से चला जाता है। बाद में कंगसान महल के अंदर आता है, जहाँ पर ली चांग कंगसान और एक सिपाही को एक दूसरे से लड़वा रहा था, लेकिन कंगसान या फिर सिपाही को आसानी से मात दे देता है। बाद में ली चांग खुद कंगसान से लड़ने के लिए आता है और ये दोनों भी यहाँ पर तलवारबाजी करते हैं, लेकिन कंगसान यहाँ पर ली चांग को नीचे गिर देता है। बाद में ली चांग कंगसान से कहता है कि तुम बहुत ही अच्छी तलवार चलाते हो और शायद तुम्हें मुझे सिखाने की जरूरत है। बाद में हम देखते हैं कि कंगसान और गुनाम ऑफिस के अंदर आते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वह सिपाही भी होता है जिसको कंगसान ने तलवारबाजी में हराया था, और यह सिपाही कंगसान से सीनियर होता है और वह कंगसान और गुनाम से कहता है कि तुम्हें यहाँ पर जितने भी हथियार हैं सभी को साफ करना होगा, और ये कहकर वह यहाँ से चला जाता है। कंगसान और गुनाम यहाँ पर हथियारों को साफ कर रहे थे। गुनाम कहता है कि मुझे कहीं पर जाना था, लेकिन अब मैं क्या करूँ। कंगसान कहता है कि मैं यहाँ पर सफाई कर लूँगा, तुम चले जाओ। गुनाम इस चीज़ के लिए कंगसान को थैंक यू कहता है और यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद कंगसान यहाँ पर चोरी छिपे किताब को देख रहा था, जिसमें ली चांग के आने जाने का समय था, लेकिन कंगसान यहाँ पर देखता है कि एक पेज यहाँ पर खाली होता है जिसमें राजा की टाइमिंग नहीं लिखी गई थी। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर बनिया युंडान से मिल रही है और उसे पूछ रही है कि ली चांग ने तुमको महल के अंदर बुलाया था, तुमको क्या काम था। युंडान कहती है कि तुमको कैसे पता चला। बनिया कहती है कि बिंगमैंग में तुम्हारी चर्चे हो रहे हैं कि ली चांग ने तुमको रेशम दिया है, इसलिए मुझे पता चल गया। युंडान कहती है कि ली चांग मेरे पिता को जानते थे, क्योंकि मेरे पिता उसके टीचर थे, इसलिए उसने मुझे बुलाया है और हम मुझसे फिर से मिलना चाहते हैं। बनिया यहाँ पर युंडान से कहती है कि तुमको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ली चांग अब एक एक करके किसांग को अपने महल के अंदर बुला रहे हैं और वे उसके साथ रात बिताते हैं। शायद तुम्हारा नंबर भी अगला हो सकता है। अगले सीन में युवा को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों से मिल रहा था, जो कि मोकिनाओ में काम करते हैं, और युवा यहाँ पर अपने दोस्तों को अपनी विरासत दिखाता है जिस पर प्योंग लिखा हुआ था। इसको देखकर इसके दोस्त समझ जाते हैं कि युवा कौन है। वे समझ जाते हैं कि यह क्राउन प्रिंस का बेटा है। अगले सीन में ताएवा और उसके सैनिकों को देखते हैं जो कि बाजार में आए हुए हैं। वहाँ पर कुछ पोस्टर को देख रहे थे और ये पोस्टर हर जगह लगे हुए थे। इन पर लिखा हुआ था कि वह बहुत जल्दी महल में आएगा और सदाचारी बनेगा और दुनिया में शांति लाएगा। ताएवा यहाँ पर समझ जाता है कि यह बात ली शोल की हो रही है और ली शोल बहुत जल्दी अपनी स्थिति को प्रकट करने वाले हैं। अगले सीन में शियोल को देखते हैं जो कि होंगजू को तैयार कर रहा था। वह यहाँ पर होंगजू को बाहर ले जाने वाला है। होंगजू कहती है कि क्या होगा अगर कोई मुझे पहचान लेगा। शियोल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम सिर्फ एक विद्वान की तरह दिख रही हो, तुम एक लड़की नहीं लग रही हो, इसलिए तुम चिंता मत करो। बाद में शियोल होंगजू को एक सराय के अंदर ले आता है जहाँ पर ये दोनों शराब पी रहे थे, जहाँ होंगजू काफ़ी मात्रा में शराब पी लेती है और वह यहाँ पर शराब पीकर कह रही थी कि हमारे सराय के अंदर एक कूप भवन है और आप वहाँ पर रहने के लिए आ सकते हैं और वहाँ पर किराया भी बहुत ही कम है। तभी हम यहाँ पर गुनाम को देखते हैं जो कि इनसे पूछ रहा था कि क्या यह किराया सच में बहुत ही कम है। तभी हम इस सराय के बाहर भी देखते हैं जहाँ पर ताएवा अपने सैनिकों के साथ जा रहा था और वह यहाँ पर होंगजू को देख लेता है। हालांकि होंगजू को देखकर ताएवा को कुछ याद आता है कि मैंने इसको कहीं पर देखा है, लेकिन वह पूरी तरह से कन्फर्म नहीं था। इसके बाद वो अपने सैनिकों के साथ यहाँ से चला जाता है। वहीं गुनाम होंगजू से पूछ रहा था कि मैं उस सराय के अंदर जाना चाहता हूँ जहाँ पर बहुत ही कम पैसा लगता है, चलो चलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है और वह गुनाम से कह रहा था कि वहाँ पर एक लड़की भूत बनकर रह रही है और वह आदमियों को खा जाती है। गुनाम इसे डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में ताएवा को फिर से देखते हैं जिसके सामने सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इसको देखकर एक फ्लैशबैक सीन को याद करता है जहाँ इसका बेटा जंग ह्यून भी ऐसे ही अभ्यास करता था, लेकिन तभी उसके पास होंगजू आ गई थी जो कि जंग ह्यून के लिए खाना लेकर आई थी। ताएवा यहाँ पर जंग ह्यून से कहता कि क्या तुमने होंगजू को यहाँ पर बुलाया है। जंग ह्यून कहता कि हाँ मैंने इसको बुलाया है और वैसे भी यह तुम्हारी बहू बनने वाली है। बाद में इस भी खाना खाते हैं जहाँ पर होंगजू जंग ह्यून को खाना खिलाती है और जंग ह्यून होंगजू को खाना खिलाता है और ताएवा इन दोनों को देख रहा था और बहुत ही खुश था। अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर युंडान, युहा, नाजू और इसके अलावा युको बाजार में आए हुए हैं और वहाँ पर एक पोस्टर पर अपने रिजल्ट को देख रहे थे और यहाँ पर युहा और युको दोनों पास हो जाते हैं और युको की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह सभी के सामने नाजू को गले लगा लेता है। लेकिन जब ये सभी यहाँ पर सराय के अंदर आते हैं तब देखते हैं कि उनके सराय के बाहर एक पालकी खड़ी हुई थी जो कि युंडान को लेने के लिए आई थी क्योंकि ली चांग ने इसको बुलाया था। बाद में युंडान ली चांग के पास आ जाती है जहाँ पर ली चांग युंडान को गो खेलने के लिए कहता है। अभी दोनों गो खेलते हैं जहाँ पर युंडान जीत जाती है। बाद में ली चांग युंडान से कहता है कि मैं तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ। इसके बाद यहाँ पर एक सीनियर सिपाही होता है जो कि ली चांग के साथ रहता है और वह कंगसान से कहता है कि तुम युंडान को इसकी सराय तक छोड़ाओ। कंगसान कहता है कि ठीक है। अगले सीन में कुछ सैनिकों को दिखाया जाता है जो कि ताएवा के लिए काम करते हैं
और इन सैनिकों ने यहाँ पर कुछ आदमियों को पकड़ा हुआ है। इन आदमियों में हम कंगसान के दोस्त को भी देखते हैं। तभी यहाँ पर एक सिपाही आता है और वह कंगसान के दोस्त से कहता है कि तुम तो कंगसान के दोस्त हो ना। वह लड़का यहाँ पर हाँ भरता है, कहता है कि तुमने परीक्षा पास नहीं की तो तुमने पैसों की चोरी क्यों की, और यह बात जानने के लिए कि यह पैसे तुम्हारे पास कैसे आए वह सिपाही इस पर दबाव डालता है। और बाद में यह लड़का कहता है कि कंगसान ने मुझको पैसा दिया था और कंगसान को गोद लिया गया था। ये बात सुनकर सिपाही यहाँ पर हंसता है, क्योंकि सिपाही को पता चल गया था कि कंगसान ही ली सियोल है। अगले सीन में कंगसान से वही आदमी मिलता है जो कि उसके पास हरदम आता है, और वह कंगसान को बता रहा था कि लोग ली सियोल के बारे में बात कर रहे हैं कि वह वापिस आ गया है और मोकिनो हो इसमें साथ दे रहा है। कंगसान कहता है कि तुम पता करो कि मोकिनो को कौन संभाल रहा है। अगले सीन में रात को देखते हैं जहाँ पर कंगसान सराय के अंदर आ रहा होता है, लेकिन तभी देखता है कि उसी कमरे के सामने यूंडान शराब पीकर सोई हुई है। बाद में कंगसान यूंडान को जगाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। यूंडान ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, उसका अपने ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं था। जहाँ यूंडान कंगसान से कहती है कि तुम्हारा चेहरा बहुत ही ख़राब है। कंगसान कहता है कि क्या तुम मुझको पसंद नहीं करती। बाद में यूंडान उसी फ्लैशबैक सीन को याद करती है जहाँ पर कंगसान यूंडान को किस करने की कोशिश कर रहा था, हालांकि वो फ्लैशबैक सच नहीं था। और अब यहाँ पर यूंडान कंगसान की गालों को अपने होठ से छूती है और बाद में उसकी बाहों में सो जाती है। अगली सुबह देखते हैं जहाँ पर कंगसान के पास एक आदमी आया हुआ है और उसे एक लेटर देता है, और यहाँ पर सियोल पीछे से देख रहा था कि क्या चल रहा है। बाद में कंगसान अपने कमरे के अंदर आता है और इस लेटर को देख रहा था जो कि इसके दोस्त ने भेजा था, जिसके अंदर लिखा हुआ था, इसके अंदर एक लोकेशन होती है। इसका दोस्त कह रहा था कि मैं तुमको यहाँ पर मिलूंगा और तुम मुझको पैसे दे देना, नहीं तो मैं सभी को बता दूंगा कि तुम कौन हो। बाद में कंगसान उसी जगह पर आता है जहाँ पर इसके दोस्त ने बुलाया था, लेकिन यहाँ पर बहुत से सैनिक होते हैं जो ही कंगसान को घेर लेते हैं। कंगसान यहाँ पर इन सैनिकों से कहता है कि मैं आप अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था, शायद तुमको कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन यहाँ पर एक सैनिक कह रहा था कि हमें कोई भी गलतफहमी नहीं हुई है और हमें पता है कि तुम कौन हो, तुम ली सियोल हो और हम तुमको मार देंगे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर चौकीदार आ जाता है और इन सभी को मार देता है। बाद में कंगसान चौकीदार से कहता है कि तुम कौन हो, मुझे अपना चेहरा दिखाओ और यह मेरा आदेश है। बाद में चौकीदार कंगसान के पास आता है और अपना चेहरा दिखाता है, और यह और कोई नहीं होता, यह सियोल होता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइज अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 11 की एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय।